Welcome back to the YouTube channel, dear students. Today we'll be studying a new chapter which is based on physics. That chapter number 11. The name of the chapter is Human Eye and the Colorful World. तो आप चैप्टर के हेडिंग में ही देख सकते हो कि हमको क्या बोला है. इट इज़ ह्यूमन आई. हम अपने आँखों से जो ये कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं, उस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा ह्यूमन आई कैसे दिखता है और किस तरीके से वर्क करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पसंद है. तो वीडियो एंड तक देखना, नोट्स भी प्रिपेयर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में मेंशन कर दें. सबसे पहले अब अगर हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में आउटसाइड पोर्शन पे हमें कुछ ऐसा बल्ज्ड पोर्शन देखने के लिए मिलेगा. ओके, फिर उसके बाद द आई बॉल ऑफ योर चैप्टर, सॉरी आई, जो आई बॉल है तुम्हारा, उसका ये आउटर मोस्ट लेयर है विच इज़ जनरली मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. बट तुम्हें तुम्हारे बुक के हिसाब से अभी सिर्फ एक ही लेयर उन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये शेप प्रॉपर होना चाहिए, आप देख लेना. आगे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जो थोड़ा सा बल्ज्ड, हम और दिखा देते हैं इसको. इस पोर्शन को यूजुअली हम नेम देते हैं एज कॉर्निया. एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर, जनरली देर आर 3 लेयर्स, बट हमारे लिए अभी यहाँ पे एक ही लेयर उन लोगों ने दिखाया है. एक और लेयर फॉर योर सेफ्टी आई विल शो इट. तो वैसे तो जो 3 लेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्लेरा, कॉरॉइड, और थर्ड लेयर जो होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिना. क्या बोलते हैं उसे हम? रेटिना. बट यहाँ के लिए अभी this is outer portion which we call it as sclera, and this is the inner portion which we call it as choroided, and this is the innermost portion which we call it as retina. आया समझ में? अब उसके अंदर ये वाला जो outer most portion है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, which is a transparent layer. अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपकी जो लाइट है, लाइट जब अंदर एंटर करती है, तो एंटर करने के टाइम पे ये कुछ चीज़ों से होकर जाती है. जैसे यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे लेंस, कॉन्केव लेंस है, और इस लेंस को होल्ड करते हुए यहाँ पे मेरे पास है मसल्स जिसको हम बोलेंगे दैट दे आर द सीलियरी मसल्स. क्या बोलते हैं इन्हें? हम नेम दे देंगे दैट दे आर सीलियरी मसल्स, और इसको हम बोलते हैं दैट दिस इज़ लेंस. फिर उसके पहले यहाँ पे आप आगे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इसको हम बोलते हैं आइरिस. और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है विच इज़ बीन एम्प्टी, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ व्हाट वी कॉल इट एज प्यूपिल. क्या बोलते हैं इसे हम? प्यूपिल. पहले एक बार लेवलिंग कर लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें देखते हैं. और यहाँ से कुछ नर्व से जो एराइज्ड होकर जो पास ऑन होती है उसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ ऑप्टिक नर्व. क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व. और ये जो रेटिना है हमारे पास, रेटिना के ये पूरे इतने पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विच इज़ नथिंग बट अ फ्लूइड which is usually glassy in appearance. Glassy in the sense ग्लास के जितना सॉफ्ट होगा. और ये जो पूरा पर्टिकुलर पोर्शन है, इट इज़ अगेन हैविंग अ लिक्विड विच इज़ नोन एज एक्वेशियस ह्यूमर. अगेन यहाँ पे एक्वेशियस मतलब वाटर, तो ये पूरा जो फ्लूइड है वो वाटरी फ्लूइड होगा. ये आपके ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है जिसमें मेनली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, तो आउटर मोस्ट लेयर में हमारे पास है दैट इज़ कॉर्निया, सबसे पहला लेयर है.
अब क्या होता है कि जो भी लाइट अगर पास ऑन हो रही है तो सबसे पहले लाइट कहाँ पे जाती है, कॉर्निया पे जाती है, विच इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट लेयर। तो कॉर्निया क्या करता है कि जो भी लाइट यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा है उस पर्टिकुलर लाइट में से 60 to 70% जितना लाइट को वो पास ऑन करेगा, मतलब आगे एंटर होने देगा, और बाकी के अमाउंट ऑफ लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमारी लाइट यही सरफेस से वो वापस रिटर्न आ जाती है। अब हम उस लाइट की बात कर रहे हैं जो अंदर पास ऑन हो रहा है। तो अंदर पास होने के बाद तुरंत कॉर्निया के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है तो वो है ये हमारा आइरिस। आप आँखों के अंदर बहुत बार देखते हो कि एक ब्राउन कलर या फिर ग्रे कलर या किसी किसी की ब्लू कलर की आइज है करके, तो वो जो है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आइरिस। क्यों किसी किसी की आंखें जो है वो ब्लैक है, किसी किसी की ब्राउन है, या फिर किसी की ग्रे है या किसी की ब्लू है, तो हमारा जो आइरिस है इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो यूजुअली कलर इम्पार्ट करता है। तो आइरिस अगर सपोज समझो कि किसी की आंखें हैं जो ब्राउन कलर है, मतलब क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन की आइरिस जो है वो सारा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर की उसकी आइरिस होगी। और आंखों के अंदर अपना ये जो ब्लैक कलर का जो बड़ा सा सर्कल है उसी को हम बोलते हैं आइरिस। तो अगर समझो कि किसी की आंखें हैं जिसमें वो ग्रे कलर को अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी जो आंखें होगी वो ग्रे कलर की होगी, क्योंकि आइरिस में ऐसा पिगमेंट है जो ग्रे कलर को ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर ब्लू कलर की आइज है तो उसमें भी यही होगा कि सारा कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। फिर उसके बाद उसके सेंटर में, तो जैसे बच्चों अगर हम अपने आँखों की बात करते हैं तो जब हम अपने आँखों को ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये हमने बात की कि ये वाला जो पार्ट है जो सर्कुलर पोर्शन है इसको हमने बोल दिया दैट दिस इज़ आइरिस। इसके अंदर भी आप देखोगे तो आप एक छोटा सा सर्कल देखते हो विच इज़ यूजुअली ब्लैक इन कलर और जो सबकी आंखों में होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक केयर दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द आइज, कि आँखों के अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो प्यूपिल डिसाइड करेगा जो अपने आँखों के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है वो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि समझो दोपहर के टाइम है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारे आँखों के अंदर जाती है। तो आँखें जो है इतना अमाउंट ऑफ लाइट एक साथ वो बेयर नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी आँखें थोड़ी छोटी छोटी हो जाती है जब हम धूप में जाते हैं। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि आइरिस जो है ये एक टाइप ऑफ मसल्स ही है, आइरिडल मसल्स इसको बोलते हैं यूजुअली। तो वो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपिल जो है वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, जिसमें से कम अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर होगा। वही अगर आप धूप से आप घर पे आ जाओ जहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक एटमॉस्फेयर है, या कोई डार्क रूम में चले जाओ, आपकी आंखें जो है वो पूरी तरीके से खुल जाती है। अगेन वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये डार्क एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट है, तो मेरी आंखों को थोड़ा सा तो लाइट चाहिए ताकि मैं चीज़ों को देख सकूँ। इसीलिए आइरिस जो है वो उस टाइम पे एक्सपांड हो जाए। एक्सपांड होने की वजह से प्यूपिल में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर होगा। समझ में आ गया बच्चों कि व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर आइरिस एंड व्हाट इज़ दिस प्यूपिल। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको मेसी लग रहा होगा, बट ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं। फिर उसी में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है, उस लिक्विड को यूजुअली हम बोलते हैं एक्वेशियस ह्यूमर, जो कि वाटरी इन नेचर है। वाटरी मतलब 90% और 95% ये फ्लूइड जो है पानी का बना हुआ है। कुछ ही परसेंट होते हैं दैट इज़ 3-4% जो उनके अंदर कुछ सॉल्ट्स, कुछ मिनरल्स और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये करते क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्वेशियस ह्यूमर जो है वो एक मीडियम क्रिएट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब लाइट एंटर हो रही है तो दिस इज कॉर्निया जो लाइट को पास ऑन कर रहा है, मतलब ये एयर का मीडियम है जो बाहर से हमारे अंदर आ रहा है।
जब यहाँ पे पास ऑन होगा तो वो एक्वेशियस ह्यूमर वाटर वाला मीडियम हो गया। अब वहाँ से वो लाइट जो है वो आगे पास ऑन होगा, तो उससे क्या होगा, वो लाइट के रेस को बेंड करके आगे पास ऑन करने में हेल्प करेगा। ये चीज़ें हम और भी ज़्यादा एकोमोडेशन में समझ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है ये मेरे लेंस की। तो अब लेंस को होल्ड करके जो रखे हैं वो कौन है, दैट इज़ अगेन अ मसल्स जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपकी आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक्सपांड होगी डिपेंडिंग अपॉन द लाइट विच इज़ बीन एंटरिंग इनटू योर आइज, सिमिलरली ये जो आपके सिलियरी मसल्स है ये लेंस को या तो एक्सपांड करेंगे या तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन ये कौन सी चीज़ पे होगा, तो डिपेंडिंग कि आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपके आइज से कितना है। अगर समझो कि कोई फार ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं उसे देख रही हूँ, तो मेरा जो सिलियरी मसल्स है वो कुछ नहीं करेगा, वो नॉर्मली रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, उसको थोड़ा बहुत एक्सपांड करेगा, थोड़ा सा लेंस को, उससे ज़्यादा नहीं। वही अगर मैं कोई पास के ऑब्जेक्ट देख रही हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से लाइट का जो पासिंग है, लाइट रेज जो एंटर होगी, वो लाइट रेज को वो और भी ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से उसकी इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बन जाएगी। आया समझ में। ये एक्वेशियस ह्यूमर का एक और फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके कॉर्निया लेयर को एज वेल एज आइरिस, प्यूपिल एंड द सिलियरी मसल्स एंड लेंस को। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है जिसके अंदर हमारा लिक्विड प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विच इज़ यूजुअली ग्लासी इन अपीयरेंस, मतलब ब्लर जैसा किसी किसी को जो दिखने लगता है, तो ये फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाए तब। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, तो हमारा जो यूजुअली जो आई बॉल है, ये आई बॉल का जो स्ट्रक्चर हम मेंटेन करके रखे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो ये दोनों लेयर्स क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी, तो जिसकी वजह से एक्चुअल जो शेप है, बल्ज्ड शेप, वो शेप मेंटेन नहीं रह पाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अब इमेज फॉर्मेशन की। तो जैसे कि यहाँ से अब लाइट एंटर हो गया है, तो लाइट जैसे ही एंटर होता है तो लाइट यहाँ से अब पास ऑन होकर वो कुछ इस तरीके से इस लेयर पे चला जाएगा, ठीक है। ये अगर समझो मेरे लाइट के रेज हैं तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे एक और पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअली ये पूरी जो लेयर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम बोलते हैं रेटिना। इस रेटिना के पास दो टाइप के सेल्स हैं, एक जिसको बोलते हैं हम रॉड सेल्स और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कोन सेल्स। अब रॉड सेल्स और कोन सेल्स दो अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उनका फंक्शन क्या है, तो कोन सेल्स जो है वो कलर सेंसिटिव है, मतलब जो भी हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, कोन सेल्स की वजह से। जैसे ही आपके आंखों के अंदर लाइट एंटर हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे उसकी इमेज बनने रही है, उस इमेज को जो लाइट एंटर हुआ उस लाइट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। किस में कन्वर्ट करेंगे उसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में लाइट जो इमेज आपकी बनी उसे कैरी करेगा आपका ये ऑप्टिक नर्व और पास ऑन करेगा इनटू ब्रेन। फिर ब्रेन उसे डिटरमाइन करेगा और उसके बाद फिर उसका इमेज हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे जितना भी कलर आइडेंटिफिकेशन था तो वो किसने किया, कोन सेल्स ने, क्योंकि वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं। आपने सुना होगा कोई कोई पर्सन होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब वो ब्लू, रेड और ग्रीन कलर में मोस्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास ये जो कोन सेल्स हैं वो कलर के वो एक्टिवेटेड नहीं है। दूसरा फिर पूछोगे कि मैम रॉड सेल का फंक्शन क्या है, तो रॉड सेल्स जो है वो ब्राइट लाइट और डिम लाइट के बेसिस पे से वो लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव है। एग्जांपल मैं आपको बात करूँ कि कॉक की, क्योंकि जो मुर्गी होती है गांव में हम देखते हैं कि सुबह सुबह जैसे ही अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाता है कि नहीं, वो साउंड जनरेट करते हैं, और वैसे शाम का थोड़ा बहुत भी बस अंधेरा होता है तो वो तुरंत सो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास ये जो रॉड सेल्स है ना वो बहुत कम है, मतलब वो सिर्फ ब्राइट लाइट में ही वो देख पाएगा और वो प्रेजेंट रह पाएगा, अदरवाइज वो डार्क लाइट को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है। पर हमारा ऐसा नहीं है, इवन हम डार्क में भी कभी कभी देख लेते हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस रॉड सेल्स। फिर अभी जो मैंने ये ब्लाइंड स्पॉट बोला, ये क्या है, ये भी हमारे रेटिना लेयर का ही एक पार्ट है।
लेकिन ये पर्टिकुलर जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे रेटिना का वो पोर्शन होगा जिसमें ना ही रॉड सेल्स ना ही कोन सेल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर गलती से जो भी मेरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूजुअली यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, अगर वो ब्लाइंड स्पॉट पे आ गया तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, उसका इमेज हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो अब ये जो मेरा लाइट है वो लाइट पास ऑन हो गया, वो आ गया किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना के कोन सेल्स ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस पर्टिकुलर लाइट को उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अब कौन कैरी करेगा, तो ऑप्टिक नर्व। जैसे यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, ये नर्व्स उसे कैरी करेंगे इनटू ब्रेन। फिर हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम करके एक पार्ट है, उसमें अलग से एक लोब है जो डिटरमाइन करेगा कि ये इमेज कैसी है। एक्चुअली में यहाँ पे जो हमारा इमेज बनता है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। इस इन्वर्टेड इमेज को रियल इमेज में कन्वर्ट करके ब्रेन हमें उसे दिखाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन आई, वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी ईजीएस्ट टॉपिक। इस वीडियो के लिए इतना है।